हाँ जी दोस्तों, तो इस वीडियो में मैं क्या करूँगा, काफ़का को एकदम से लेमैन टर्मिनोलॉजी के साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। ओके, तो काफ़का क्या है, कहाँ पे यूज़ किया जा सकता है, इसके कोर कंसेप्ट्स क्या है, ये सारी चीज़ें हम इस पर्टिकुलर वीडियो में फोकस करेंगे एंड एट द एंड काफ़का को हम सिस्टम पे अपने इंस्टॉल भी करेंगे। ओके, अगर ये वीडियो आप लोगों को समझ आएगा एंड अगर रिक्वायरमेंट होगी आगे की वीडियोज़ की, तो मैं सारी प्लेलिस्ट क्रिएट करते जाऊँगा बेस्ड ऑन द रिस्पॉन्स ऑन दिस पर्टिकुलर वीडियो। ओके, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड हम कोशिश करेंगे काफ़का को एकदम से स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो देखिए, काफ़का को समझने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल को हम कंसीडर कर लेते हैं। लेट अस सपोज हम एक ज़ोमैटो का एप्लीकेशन बना रहे हैं। ओके, तो उसमें एक यूज़ केस क्या आता है कि जैसे ही यूज़र ने ऑर्डर प्लेस कर दी, अब हमें क्या करना पड़ता है कि रेस्टोरेंट को अपडेट करना पड़ता है कि दिस यूज़र हैज़ प्लेस दिस पर्टिकुलर ऑर्डर। अब रेस्टोरेंट के हाथ में दो ऑप्शंस रहते हैं, ओनर के हाथ में दो ऑप्शंस रहते हैं कि आइदर वो ऑर्डर को कंफर्म करे या फिर रिजेक्ट कर दे। ओके, जैसे ही रेस्टोरेंट ने ऑर्डर को कंफर्म कर दिया, अब यहाँ से फिर से दो इवेंट्स निकलेंगे। एक इवेंट जाएगा, राइडर को इन्फॉर्म करेगा कि जो भी डिलीवरी पार्टनर है उसको इन्फॉर्म करेगा कि ये ऑर्डर है जिसको तुम्हें पिक करना पड़ेगा। ओके, दूसरी इवेंट जाएगी एंड वो यूज़र को कंफर्मेशन भेज देगी कि लाइक दिस वाज द ऑर्डर दैट इज़ बीन कंफर्म। ओके, सो ये सारी चीज़ें पैरेलली असिंक्रोनसली होती रहती है। ओके, एंड जो भी ऑर्डर है उसको हम लॉग भी कर देते हैं अल्टीमेटली। तो ये सारी चीज़ों को हमें हैंडल करने के लिए क्या हम रेस्ट एपीआई यूज़ कर सकते हैं इस केस में? जस्ट थोड़ी सा अगर प्रैक्टिकली सोचने की कोशिश करेंगे तो नहीं, बिल्कुल नहीं। बिकॉज़ चीज़ें एकदम से कॉम्प्लिकेटेड हो जाएँगे एंड सारी चीज़ें एकदम से टाइटली कपल्ड हो जाएँगे, राइट? बिकॉज़ ये छोटे-छोटे इवेंट्स है बेसिकली जिसको हम फायर कर रहे हैं एंड एट द एंड जो भी कंज्यूमर्स है, जैसे यूज़र हो गया, राइडर हो गया, वो कंज़्यूम करेंगे कि लाइक हाँ, ये इन्फॉर्मेशन आ रही है, जैसे ऑर्डर प्लेस हो गया, यूज़र को भी कन्फर्मेशन भेज दिया, राइडर को भी इन्फॉर्मेशन भेज दिया कि लाइक देयर विल बी मल्टीपल राइडर्स इन दिस पर्टिकुलर एरिया, राइट? सो अब हर एक राइडर को हम इंडिविजुअली मैसेजेस तो भेज नहीं सकते। तो जो भी राइडर्स रहेंगे उसी एरिया में, जो भी पर्टिकुलर एरिया रहेगी रेस्टोरेंट की, उस एरिया में, तो उनको इंफॉर्मेशन भेजी जाएगी लाइक दिस इज द ऑर्डर दैट यू कैन आइदर पिक इट और नॉट पिक इट, लाइक दिस आर द थिंग्स दैट बेसिकली हैपेंस, राइट? सो ये बेसिकली इवेंट्स है। अब इस इवेंट्स को हैंडल करने के लिए हम इजीली काफका को यूज़ कर सकते हैं उस केस में। ओके, तो अब रेस्ट एपीआई तो हम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे एंड आई ऑलरेडी एक्सप्लेन लाइक थिंग्स विल बी डेफिनेटली कॉम्प्लिकेटेड एंड चीज़ें और ज़्यादा टाइटली कपल्ड हो जाएंगे इस केस में। ओके, सो काफका वहाँ पे यूज़ किया जा सकता है। ओके, सो काफका क्या है, बेसिकली एक मैसेजिंग सिस्टम है। ओके, अब मैसेज से डिलीवर हो रहे हैं ना अल्टीमेटली, एक क्या है, एक जैसे रेस्टोरेंट ने कंफर्मेशन कर दिया, अब राइडर को भी एक मैसेज चला गया, यूज़र को भी एक मैसेज चला गया, राइट? सो राइडर इस केस में या फिर यूजर्स इस केस में, ये सारे क्या है, एक तरीके से कंज्यूमर्स है जो कंज्यूम कर रहे हैं इस मैसेज को। जो भी इवेंट रेस्टोरेंट ऑर्डर ने भेज दिया, एक पर्टिकुलरली इवेंट है या फिर डेटा है, जो भी इंफॉर्मेशन है, जैसे रेस्टोरेंट ओनर ने कंफर्म कर दिया, राइडर को भी इन्फॉर्मेशन गई, यूजर को भी इन्फॉर्मेशन गई। इस तरीके से क्या हो रहा है कि एक इवेंट फायर हो गया। अब जो भी कंज्यूम करने के लिए बैठे हैं उनको इवेंट विद द टाइम सिंक्रोनसली मिल जाएगा ऑटोमेटिकली। ओके, सो यस, उस केस में काफका यूज किया जा सकता है। ओके, so I already explained like Kafka is a simple messaging system that handles high volumes of data or the events. Okay, so it allows services to send or receive messages asynchronously. ओके, सो एक सेंट्रल सिस्टम रहेगी काफका की, एक सर्वर रहेगा जिसपे काफका हम रन करेंगे। ओके, जिसके थ्रू मैसेजेस सेंड हो सकते हैं, रिसीव हो सकते हैं। ओके, एक सेंट्रलाइज सिस्टम रहेगी जिसके थ्रू मैसेज हम, जैसे ही रेस्टोरेंट ने बोल दिया कि ऑर्डर कंफर्म कर दिया, उसने क्या किया, मैसेज को प्रोड्यूस कर दिया। अब काफका काफका के सर्वर पे वो मैसेज आके स्टोर हो गया। अब कंज्यूमर्स दूसरी साइड पे बैठे, जैसे लाइक यूजर बैठा है एंड डिलीवरी पार्टनर्स भी बैठे हैं, जिनको मैसेज उनको वो मैसेज कंज्यूम करने के लिए बैठे हैं। तो जैसे ही ऑर्डर कंफर्म हो गया तो उन दोनों को कंज्यूम करने के लिए बैठे हैं, तो वो कंज्यूम कर लेंगे आसानी से फ्रॉम दिस सेंट्रल सिस्टम। दैट इज द सर्वर दैट वी हैव क्रिएटेड, द काफका सर्वर। ओके, सो यस, अब ये क्या है, बिल्ड किया जो भी काफका है वो क्या करता है कि हैंडल रियल टाइम इवेंट स्ट्रीमिंग एट स्केल। सो जो भी मैसेज आ रहे हैं उसको हाई स्केल पे जो भी मैसेज आ रहे हैं उसको स्ट्रीम करने की कोशिश करता है। ओके, सो इजीली हम काफका को यूज़ कर सकते हैं कहाँ कहाँ पे, जैसे ऑर्डर प्रोसेसिंग हो गया लाइक जोमेटो, फ्लिपकार्ट, इन केसेस में जैसे ऑर्डर को किसी ने प्लेस कर दिया, उस केस में प्रोसेस करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। नाउ जैसे अपना जो ट्रैकिंग है, लाइक जैसे अब यूज़र ने ऑर्डर पिक कर लिया, वहाँ से फूड एप्लीकेशन से जो भी अपना रेस्टोरेंट है वहाँ से ऑर्डर पिक कर लिया, अब वो कंटिन्यूअसली
जो भी यूज़र है उसको ट्रैक कर सकता है, राइट? सो जो भी डिलीवरी पार्टनर है उसको इजीली यूज़र घर बैठे ट्रैक कर सकता है, वो ट्रैक कर रहा है उसके लोकेशंस कंटिन्यूसली। अभी इसके लिए भी हम सिंपल अगर रेस्ट एपीआई यूज़ करेंगे तो वो प्रॉब्लमेटिक रहेगा, क्योंकि कंटिन्यूसली हर एक 2 सेकंड में 5 सेकंड में हम रेस्ट एपीआई का यूज़ नहीं कर सकते उसकी इन्फॉर्मेशन ट्रैक करने के लिए। तो यूज़र भी एक क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है कंटिन्यूसली मैसेज, सॉरी द राइडर जो है वो मैसेजेस प्रोड्यूस कर रहा है एंड यूज़र क्या है, कंज्यूम करने के लिए बैठा है। लाइक उसके जो भी लैटिट्यूड लैंगिट्यूड है करंट राइडर का, उसका हम काफका के अंदर कीप ऑन वो मैसेजेस प्रोड्यूस करता रहेगा, जो भी डिलीवरी पार्टनर है उसके करंट लोकेशन के बेसिस पे, एंड हम कंटिन्यूसली वो कंज्यूम करते रहेंगे उसके। सो इसमें क्या होगा कि रियल टाइम डेटा मॉनिटरिंग भी हो जाएगी। ओके, तो इस तरीके से हम काफका अलग अलग जगह पे यूज़ कर सकते हैं आसानी से। ओके, आई गेस द यूज केसेस आर आल्सो क्लियर विथ दिस पर्टिकुलर थिंग। एंड लॉगिंग के लिए भी काफका को यूज़ किया जा सकता है, जितने भी हमारे लॉग है मैसेजेस में, उसको भी इवेंट्स की तरह यूज़ करके काफका के अंदर हम स्टोर कर सकते हैं। ओके, सो यस, दीज आर डिफरेंट यूज केसेस ऑफ द काफका। अब काफका में कोर कंसेप्ट क्या क्या है? ओके, द फर्स्ट थिंग इज लाइक प्रोड्यूसर। ओके, सो प्रोड्यूसर क्या करता है, मैसेजेस प्रोड्यूस करता रहता है। ओके, अब प्रोड्यूसर कुछ भी रहेगा, जैसे हम रेस्टोरेंट का यूज केस ले रहे थे, रेस्टोरेंट ओनर क्या है, एक प्रोड्यूसर है एक तरीके से। ओके, सो रेस्टोरेंट ओनर हो गया, या फिर डिलीवरी पार्टनर, जैसे ही आप उसने ऑर्डर कंफर्म कर ली, पिक कर लिया, अब वो जैसे ही निकल गया ऑर्डर लेके यूजर के साइड पे। ओके, तो अब वो क्या है, प्रोड्यूस कर रहा है, उसका जो भी लोकेशन है वो कीप ऑन प्रोड्यूसिंग। Okay, the delivery guy is producing the continuously producing its current location. Okay, so प्रोड्यूस कर रहा है, तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे काफका में एक कोर कंसेप्ट है प्रोड्यूसर। ओके, जो कि मैसेजेस प्रोड्यूस करता रहेगा, जो भी डेटा रहेगा, इवेंट रहेगा, जो भी है वो प्रोड्यूस करता रहेगा। ओके, तो ये प्रोड्यूसर्स रह गए। ओके, लेट मी पुट दिस ऑल दिस इन पर्टिकुलर ब्लॉक, एंड these are all the different producers. Okay, these are all producers. Let me put right over here at the top. तो अब प्रोड्यूसर्स हमारे पास है। ओके, एंड प्रोड्यूसर्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, लाइक क्या रहते हैं प्रोड्यूसर्स बेसिकली। ओके, अब ये जो प्रोड्यूसर्स है जो मैसेजेस प्रोड्यूस करता रह रहा है, राइट? जैसे अब डिलीवरी पार्टनर ऑर्डर ले लिया, अब वो कंटिन्यूसली यूज़र की तरफ आ रहा है। ओके, ऑर्डर लेके, तो उसका जो रियल टाइम लोकेशन है वो हम घर बैठे इजीली ट्रैक कर सकते हैं। ओके, हर 2 सेकंड में 5 सेकंड में वो रिफ्रेश होता रहता है, एंड कहाँ पे करंटली जो भी डिलीवरी पार्टनर है उसका हमें इन्फॉर्मेशन मिलता रहता है। ओके, रियल टाइम पे। ओके, तो अब ये क्या हो गया, जो भी हमारा प्रोड्यूसर है, जो डिलीवरी पार्टनर है, और वो क्या कर रहा है, उसका लोकेशन प्रोड्यूस करते रह रहा है। ओके, उसका लैटिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड है क्या है करंटली। ओके, तब वो इन्फॉर्मेशन हम क्या करेंगे, काफका के सर्वर पे स्टोर करते जाएंगे। ओके, तो एक काम हमारे पास काफका का एक सर्वर है। ओके, सर्वर पे आप कहीं पे तो मैसेज प्रोड्यूस करते रहना पड़ेगा ना, तो एक अल्टीमेटली एक सर्वर क्रिएट करना पड़ेगा। तो काफका में सर्वर को ब्रोकर कहा जाता है। ओके, हाँ जी भाई, तो इसको हम समझ लेंगे, लाइक काफका में एक सर्वर, डेफिनेटली सर्वर तो लगेगा ना, कहाँ पे मैसेज स्टोर करेंगे। ओके, तो उसको ब्रोकर कहा जाता है, काफका में सर्वर को ही अल्टीमेटली ब्रोकर कहा जाता है, जहाँ पे मैसेजेस स्टोर होते रह रहे हैं। ओके, अब मैसेजेस कहाँ पे स्टोर होंगे, अब इस ब्रोकर के अंदर हमें कहीं पे तो मैसेजेस स्टोर करेंगे, करना पड़ेगा ना। हम डायरेक्टली हार्ड डिस्क पे तो मैसेज जाके स्टोर नहीं करेंगे इसमें। ओके, बिकॉज काफका एक बहुत ज़्यादा हाई लेवल फास्ट इवेंट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है। ओके, जिसके थ्रू हम बहुत आसानी से मैसेजेस डिलीवर कर सकते हैं। अब ये मैसेजेस तो डायरेक्टली हार्ड डिस्क पे सेव नहीं होंगे, बट देर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड टॉपिक्स इन काफका। ओके, तो टॉपिक्स के अंदर मैसेजेस को हम प्रोड्यूसर क्या करेगा, मैसेज कीप ऑन प्रोड्यूसिंग, एंड दिस मैसेजेस बेसिकली गेट स्टोर इन टॉपिक्स। ओके, सो प्रोड्यूसर जिस भी टॉपिक में मैसेज प्रोड्यूस करेगा उसमें जो भी इवेंट्स या फिर मैसेजेस है, लेट अस सपोज दिस प्रोड्यूसर वन produce the message and store it into the topic one, so the messages keep on generating in this particular topic. Okay, तो ये टॉपिक्स के अंदर मैसेजेस जनरेट होते रहते हैं। ओके, लेट अस सपोज देयर आर मल्टीपल टॉपिक्स, ओके, इन विच ईच इंडिविजुअल प्रोड्यूसर प्रोड्यूसिंग द मैसेजेस। ओके, तो जैसे प्रोड्यूसर वन ने इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर मैसेज जनरेट कर दिया, अब सेकंड प्रोड्यूसर ने इस सेकंड टॉपिक के अंदर मैसेज जनरेट कर लिया, अब थर्ड प्रोड्यूसर ने इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर मैसेज जनरेट कर लिया। अब यूज केसेस के ऊपर डिपेंड है, जो भी हम टॉपिक नेम दे रहे हैं वहाँ पे प्रोड्यूसर को हम कहते हैं कि लाइक इस वाले पर्टिकुलर टॉपिक में तुम्हें मैसेजेस डालने हैं। ओके, यही सिंपल एक गोल रहेगा इसमें। ओके, तो प्रोड्यूसर टॉपिक्स के अंदर मैसेज डाल रहे हैं, हमारा मेन जो भी सर्वर है, ब्रोकर है, उसके अंदर टॉपिक्स रहेंगे, मल्टीपल टॉपिक्स हम क्रिएट करते जा सकते हैं इजीली, एंड इस टॉपिक्स को हम प्रोड्यूसर को बोल देंगे कि लाइक इन पर्टिकुलर टॉपिक्स में तुम्हें मैसेजेस डालना है। ओके, अब रेस्टोरेंट ओनर को हमने कह दिया कि लाइक ये पर्टिकुलर टॉपिक है जिसके अंदर तुम्हें जो भी तुमने ऑर्डर कंफर्म कर दिया, तुम्हें उस पर्टिकुलर टॉपिक में तुम्हें तुम्हारा मैसेज डालना है।
ओके। तो इस तरीके से मैसेज जो है इन पर्टिकुलर टॉपिक्स में आएंगे। ओके, तो ये क्या हो गए, हमारे टॉपिक्स हो गए। ओके, टॉपिक्स हो गए। अभी टॉपिक्स में मैसेज जैसे आ गए, राइट। अब टॉपिक्स में जैसे मैसेज आ गए, सारे टॉपिक्स से मल्टीपल, अब कंज्यूम करने के लिए इन टॉपिक्स को जैसी कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी, अब कंज्यूम करने के लिए कंज्यूमर रहेगा। ओके, सो यहाँ पे सिंपली हम दूसरी साइड पे कंज्यूमर बैठा है जिस जो ये मैसेजेस कंज्यूम करते रहेगा। ओके, सो वी विल बी हैविंग मल्टीपल कंज्यूमर्स हु आर कंज्यूमिंग दिस मैसेजेस। ओके, let us suppose these are different consumers. So from topic 1 वी आर कंज्यूमिंग मैसेजेस। सो कंज्यूमर, जैसे कंज्यूमर को भी बताना पड़ता है कि किस टॉपिक में से तुम्हें मैसेजेस कंज्यूम करने हैं। ओके, सो अल्टीमेटली टॉपिक 1 से अगर इसको बोल दिया गया कि इस पर्टिकुलर कंज्यूमर को कंज्यूम करते जाओ, तो वो कंज्यूम करते रहेगा। टॉपिक 2 से दूसरा कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है मैसेजेस, टॉपिक 3 से तीसरा कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है मैसेजेस। ओके, तो इस तरीके से मैसेजेस कंज्यूम किया जाता है। तो सिंपल क्या है कि प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है मैसेजेस, हम काफ का क्या है, ब्रोकर, जो भी ब्रोकर रहेगा अपना, उस ब्रोकर के अंदर टॉपिक्स क्रिएट करेंगे। तो ये प्रोड्यूसर क्या करेगा, जो भी टॉपिक्स पर्टिकुलरली उसको असाइन किया है उस टॉपिक में ही ये मैसेजेस प्रोड्यूस करते रहेगा। कंज्यूमर भी दूसरी साइड पे बैठा है, तो उसको क्या, उसको भी बताना पड़ेगा कि फ्रॉम विच पर्टिकुलर टॉपिक यू हैव टू कंज्यूम द मैसेजेस। ओके, तो जैसे ही कंज्यूमर इस पर्टिकुलर टॉपिक से मैसेज कंज्यूम कर रहा है तो उसको मैसेजेस मिलते जाएंगे। ओके, तो लेट अस सपोज यहाँ पे रेस्टोरेंट ओनर है, उसने क्या कर दिया कि जैसे ऑर्डर कंफर्म कर लिया, इस पर्टिकुलर टॉपिक में उसकी कंफर्मेशन भेज दी गई। अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर टॉपिक को कंज्यूम करने के लिए डिफरेंट कंज्यूमर्स बैठे हैं। ओके, तो ये मल्टीपल कंज्यूमर एक पर्टिकुलर टॉपिक से भी मैसेज इजीली कंज्यूम कर सकते हैं। मल्टीपल प्रोड्यूसर्स एक पर्टिकुलर टॉपिक में भी मैसेज भेज सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हमें बस बताना पड़ता है किस पर्टिकुलर प्रोड्यूसर को किस पर्टिकुलर टॉपिक में मैसेजेस भेजने हैं। ओके, तो इस तरीके से हम मल्टीपल मैसेजेस एक पर्टिकुलर टॉपिक पे भी भेज सकते हैं। मल्टीपल कंज्यूमर एक पर्टिकुलर टॉपिक से ही मैसेजेस कंज्यूम कर सकता है। ओके, तो हमें बस बताना पड़ता है प्रोड्यूसर को कि कहाँ किस पर्टिकुलर टॉपिक में तुम्हें मैसेज भेजने हैं, एंड कंज्यूमर को भी बताना पड़ता है कि किस पर्टिकुलर टॉपिक से तुम्हें मैसेजेस लेने हैं। ओके, तो इतना सिंपल है। लाइक जैसे ये समझ आ गया, आई थिंक लाइक हम कोर कंसेप्ट को आसानी से इन डेप्थ में जा सकते हैं। लाइक सो यहाँ इस साइड पे कंज्यूमर है। ओके, सो ये हमारा कंज्यूमर हो गया, राइट। सो मल्टीपल कंज्यूमर्स हमारे यहाँ पे रहेंगे एंड मल्टीपल प्रोड्यूसर्स रहेंगे जो मैसेजेस प्रोड्यूस करेंगे, कंज्यूमर कंज्यूम करते रहेगा। तो एक सिंपल प्रोड्यूसर कंज्यूमर काइंड ऑफ सिस्टम है, जिसमें प्रोड्यूसर मैसेज प्रोड्यूस करेगा, कंज्यूमर मैसेज कंज्यूम करेगा। तो इन बिटवीन लाइक टॉपिक्स है जहाँ पे मैसेजेस कीप ऑन प्रोड्यूस किए जाते हैं, एंड कंज्यूमर वो मैसेज को प्रोड्यूस कर कंज्यूम करते रहता है। ओके, तो इसमें टर्म्स क्या है, लाइक ब्रोकर, ब्रोकर क्या है, एक सर्वर है। डेफिनेटली एक सर्वर पे ही हमें सारी मैसेजेस डालनी पड़ती है, तो ब्रोकर इसमें नाम दिया गया है सर्वर को। टॉपिक्स के अंदर मैसेजेस प्रोड्यूस हो रहे हैं, कंज्यूमर उस टॉपिक से मैसेज कंज्यूम कर रहा है। ओके, ये एक हाई लेवल इंफॉर्मेशन हो गई काफका की। ओके, तो इतना ही सिंपल है काफका के अंदर। तो अब ये प्रोड्यूसर्स क्या हो सकते हैं, हमारे डिफरेंट माइक्रो सर्विसेज हो सकते हैं। जैसे एक रेस्टोरेंट के लिए अलग सी माइक्रो सर्विस है, राइट। डेफिनेटली हम काफका को एक माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर बिटवीन टू डिफरेंट माइक्रो सर्विसेज दैट we can use Kafka in between to communicate between them. Okay, so whatever the events that first particular service is generating, those events we are sending it to another microservice. Okay, so this way like we can use Kafka as a middleware between these two different microservices to produce the message, and consumer can consume the messages. Okay, सो इतना आसान है। सो एक बेसिक हाई लेवल आइडिया अगर आप लोगों को मिल गई, तो हम थोड़ा सा डेप्थ में जाने की कोशिश करेंगे अब इसमें। ओके, तो अब हमारे पास एक ब्रोकर है। ओके, अगर हमारे को स्केल करना पड़ेगा इसको, डेफिनेटली सिस्टम को हमें स्केल करना पड़ता है। एक सिंगल ब्रोकर से काम नहीं चलेगा अगर हाई बड़ी कंपनी में काम कर रहे हो, राइट। लाइक जैसे जोमेटो में जो भी ऑर्डरिंग सिस्टम है, या फिर किसी भी बड़े हाई स्केल कंपनी में जैसे फ्लिपकार्ट में ऑर्डरिंग सिस्टम है, तो उसमें एक छोटा सा एक पर्टिकुलर सर्वर कभी भी सपोर्ट नहीं करेगा। तो हमें क्या करना पड़ता है कि उसके मल्टीपल ब्रोकर्स या फिर सर्वर्स हमें क्रिएट करने पड़ेंगे हॉरिजॉन्टली। इसको इस पर्टिकुलर चीज़ को हमें स्केल करना पड़ेगा, तभी जाके सारी चीज़ें काम करेंगी। ओके, सो एक सिंगल ब्रोकर से हमारा काम नहीं बनेगा अगर यूज़ केस हमारा बड़ा है। जैसे कि मैंने बताया था जो भी अपना जोमेटो में ऑर्डरिंग सिस्टम हो गया या फिर जो भी है, एक सिंगल सर्वर ये सारी चीज़ों को हैंडल नहीं करेगा। ओके, तो हमें इसको भी हॉरिजेंटली स्केल करना पड़ेगा, तो हमें मल्टीपल ब्रोकर्स बनाने पड़ेंगे। अब जितने ज़्यादा ब्रोकर्स हम बना रहे हैं, मल्टीपल ब्रोकर्स, ओके, तो उस पर्टिकुलर ऑल दोज ब्रोकर्स हम उसको क्या कर सकते हैं, क्लस्टर ऑफ दिस ब्रोकर्स। ओके, जितने भी हमारे पास ब्रोकर्स है उनको क्लस्टर ऑफ दिस ब्रोकर्स, ओके, वही नाम दे सकते हैं। ओके, क्लस्टर ऑफ द ब्रोकर्स। ओके,
अब हमें ये जो क्लस्टर्स क्रिएट करने पड़ेंगे, लाइक मल्टीपल जो भी ब्रोकर्स हम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? सो इसको क्रिएट करने की ज़रूरत क्यों पड़ेगी, राइट? ऑब्वियसली स्केलेबिलिटी इज़ द फर्स्ट थिंग, राइट? जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया था कि लाइक एक सिंगल सर्वर काम नहीं करेगा बड़े स्केल के एप्लीकेशन पे। हमें डेफिनेटली मल्टीपल ब्रोकर्स क्रिएट करने पड़ेंगे। ओके। एंड दूसरा है कि लाइक फॉल्ट टॉलरेंस का भी यूज़ हो सकता है यहाँ पे, लाइक जैसे ही अगर एक पर्टिकुलर ब्रोकर डाउन हो गया, ओके, एक सर्वर डाउन हो गया। सर्वर एंड ब्रोकर आर द सेम थिंग राइट ओवर हियर, बट काफका के अंदर उसको ब्रोकर कहा जाता है। ओके। अगर एक पर्टिकुलर ब्रोकर डाउन हो गया तो ऑब्वियसली हमारे पास दूसरे ऑप्शंस है जिनके थ्रू मैसेजेस स्ट्रीम कर सकते हैं इजीली। ओके। सो फॉल्ट टॉलरेंस का भी एक बेस्ट यूज केस रहेगा इसमें, अगर हम मल्टीपल ब्रोकर्स क्रिएट करेंगे। ओके। एंड डेटा डिस्ट्रीब्यूशन जो रहेगा वो बढ़िया तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। ओके। वट एवर द एल्गोरिथम दैट वी यूज टू डिस्ट्रीब्यूट द डेटा अक्रॉस दिस मल्टीपल ब्रोकर्स, with the help of that we can easily scale the system. Okay. Or data distribution can be happen smoothly at this particular point in time with the multiple brokers. ओके। सो ये सारी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें हैं जिसके वजह से हमें मल्टीपल ब्रोकर्स क्रिएट करने पड़ते हैं, राइट? एंड सारे जो ब्रोकर्स हैं उनकी हेल्थ समझने के लिए हमें ज़ू कीपर का यूज़ करना पड़ता है। ओके। कौन सा ब्रोकर पर्टिकुलरली डाउन है, कहाँ पे हमें मैसेज भेजना पड़ेगा एंड ऑल, ये सारी जो चीज़ें हैं वो ज़ू कीपर की हेल्प से हम उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बट लेटेस्ट जो भी वर्जन है काफका के 3.0 के बाद काफका ने ज़ू कीपर के विदाउट विदाउट ज़ू कीपर आल्सो हम काफका में काम कर सकते हैं। तो देर इज दिस टर्म कॉल्ड क्राफ्ट। Okay. So with that also we can easily monitor the broker's state and all, health and all. Okay. But these things we will with the next coming videos we will try to understand in depth. But यहाँ पे हमें बस इतना समझना है कि लाइक हम मल्टीपल ब्रोकर्स क्रिएट कर सकते हैं आसानी से। ओके। डिफरेंट विद देयर डिफरेंट broker IDs or these are different servers, right? Ultimately through which we are just producing the messages, and a consumer can easily consume these messages. Okay. So I guess brokers multiple brokers concept is also clear now. In this particular topic, okay, this particular topic again can get split into the multiple partitions. Okay. A particular topic can be get split into the multiple partitions. Okay. So partitions हमें बनाने की क्या जरूरत पड़ेगी, राइट? सो दैट इज द क्वेश्चन नाउ। तो जस्ट इमेजिन करो, राइट? सो अब अगर जैसे एक सुपर मार्केट में गए हो, वहाँ पे एक सिंगल बिलिंग काउंटर ही अवेलेबल है, करेक्ट? अगर एक सिंगल बिलिंग काउंटर ही अवेलेबल है तो डेफिनेटली जो भी जैसे कोई बिलिंग काउंटर पे आएगा तो वो डेफिनेटली वेट करना पड़ेगा, तो उसके वजह से लाइन बढ़ती जाएगी, क्यू जो भी है अपना लॉन्ग होता जाएगा। ओके। बट उसी केस में अगर हमारे पास मल्टीपल बिलिंग काउंटर से तो ऑब्वियसली जो भी क्यू फॉर्म हो रही थी वो रिड्यूस हो जाएगी, वो यूजर्स इजीली स्प्लिट हो जाएंगे अक्रॉस डिफरेंट बिलिंग काउंटर्स। तो वही सिंपल फंडा है यहाँ पे। ओके। तो हम क्या करेंगे, मल्टीपल पार्टीशंस हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर टॉपिक्स में क्रिएट कर सकते हैं। ओके। तो बेस्ड ऑन मल्टीपल पार्टीशंस, व्हाट आर द मल्टीपल पार्टीशंस दैट वी हैव, तो ये इसका कनेक्शन ब्रोकर्स के साथ भी जाता जाएगा। ओके। तो हम किस पर्टिकुलर ब्रोकर में किस पर्टिकुलर पार्टीशन को लीडर बना रहे हैं उसके बेसिस पे हम मैसेजेस को कंज्यूम कर सकते हैं इजीली। ओके। तो ये बहुत सारी चीज़ें आगे थोड़ा थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे, बट एक पर्टिकुलर टॉपिक हम पार्टीशंस में डिवाइड करेंगे। ओके। मल्टीपल पार्टीशंस रहेंगे जिसके अंदर हम किसी भी पर्टिकुलर पार्टीशन के अंदर मैसेजेस भेज सकते हैं। ओके। तो लेट सपोज ये पर्टिकुलर टॉपिक जो है फर्स्ट टॉपिक अगेन दो पार्टीशंस में स्प्लिट हो गया। ओके। तो प्रोड्यूसर वन क्या करेगा, मैसेजेस प्रोड्यूस करेगा, एंड ये पार्टीशंस जो रहेंगे ना की वैल्यू के हिसाब से भी हम इस पार्टीशंस में मैसेजेस भेज सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आती है, उसको हम धीरे धीरे करते हुए समझने की कोशिश करेंगे, बट जो भी हमारा टॉपिक रहेगा हम इसको पार्टीशंस में फर्दर स्प्लिट कर देते हैं। ओके। तो यही एक सिंपल आइडिया थी। आगे नाउ देयर इज अनदर टर्म कॉल्ड कंज्यूमर ग्रुप। ओके। तो कंज्यूमर ग्रुप क्या रहता है कि लाइक ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स रहते हैं जो सेम वर्कलोड को पैरेलली हैंडल कर रहे हैं अलग अलग तरीके से। ओके। तो वही रहता है, बट उसको हम डेप्थ में आगे के वीडियोस में समझने की कोशिश करेंगे। जो मल्टीपल कंज्यूमर्स रहेंगे, लाइक मल्टीपल कंज्यूमर्स इन अ पर्टिकुलर ग्रुप, दैट इज समथिंग वी कॉल इट एज अ कंज्यूमर ग्रुप। तो अभी ये पर्टिकुलर टॉपिक से जो भी अलग अलग पार्टीशन से इन्फॉर्मेशन आ रही है, सो अलग अलग इन्फॉर्मेशन जिस कंज्यूमर ग्रुप्स के अंदर हम स्प्लिट कर सकते हैं आराम से। ओके। सो यही बेसिक आइडिया रहती है इसकी। ओके। आई गेस एक सिंपल ओवरऑल जो भी आर्किटेक्चर है काफका का वो समझ आ गया होगा। तो डेप्थ में हम धीरे धीरे करते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो की लेंथ में मैं ज़्यादा बड़ी रखने नहीं वाला। ऑब्वियसली इट इज़ ऑलरेडी 20 मिनट्स अराउंड। तो हम सिंपली काफका को इंस्टॉल करेंगे इसमें। तो हमें क्या करना पड़ेगा, काफका की जो भी ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे हम विजिट करेंगे, एंड डाउनलोड काफका का ऑप्शन है उसके ऊपर भी क्लिक करके आप कर सकते हो, या फिर जो भी लेटेस्ट रिलीज अवेलेबल है उसको, जो भी स्टेबल रिलीज है
उसको वहाँ से उसको डाउनलोड करके स्टोर कर लेना। ओके, जो भी यहाँ पे टी सेड जो भी फाइल है उसको मैंने डाउनलोड करके अपने सिस्टम पे रख लिया है। तो ओके, तो अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो आपको डॉक्यूमेंट्स के अंदर काफ़का को अनज़िप करके मैंने यहाँ पे स्टोर कर लिया। तो मेरे पास लेटेस्ट जो भी बिल्ड था 4.0.0 उसको मैंने इंस्टॉल करके स्टोर कर लिया था। ओके, so I guess you can do the same particular one. You can install it and store it in your system. Okay, तो इतना हम इस पर्टिकुलर वीडियो पे ये सारी चीज़ें कवर कर लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा सा डेप्थ में समझने की कोशिश करेंगे एंड सारी चीज़ों को इजी तरीके से डिकोड करके हम काफका को सीखने की कोशिश करेंगे। ओके, so that's all from this particular video. If you understand this particular video, please make sure to like this one. And आगे की वीडियो अगर हम कंटिन्यू चाहते हो तो make sure to put the comment or like this particular video. That keeps me motivated and get me idea that like if there is a proper response that I'm getting, I'll keep on uploading this kind of videos as well. Okay, so thank you for watching this video. Bye bye.